छत्तीसगढ़िया होने के नाते एक बात आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा अर्णव गोस्वामी के बारे में भी कह दूं। दोस्तों, मैं फिर पेट्रोल डीजल के बारे में कुछ प्रकाश डालूंगा, लेकिन अर्णव के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। बहुत अर्णव गोस्वामी जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में जिस तरीके से चुटकी बजा बजा के बघेल बघेल बोलकर बात की, देखकर शर्म आई कि इतना हाईली एजुकेटेड तथा कथित, मैंने डिग्री नहीं देखी, अब मेरे को नहीं मालूम कैसे पास हुआ क्या नहीं हुआ। अर्णव सुनो, तुमको तुम्हारी भाषा में जवाब दिया जा सकता है। जिस तरह की अमर्यादित टिप्पणी तुमने की, उससे गंदी टिप्पणी की जा सकती है, और जिस तरह की भाषा का उपयोग तुमने चुटकी बजा बजा के किया अपने पप्पा को खुश करने के लिए, उससे भी गंदे तरीके से जवाब दिया जा सकता है। पर ये छत्तीसगढ़िया कौन है? फिर मेरे और तुम्हारे में फर्क क्या रहेगा? तुम क्या जानते हो भूपेश बघेल के बारे में? भूपेश बघेल जी ने छात्र राजनीति से अपनी राजनीति की शुरुआत की। ये वो किसान पुत्र है जो कटाई बुआई कर कर, हल चलाकर किसान पुत्र है, और उसके साथ साथ में पढ़ाई करके अपना खर्चा खुद उठा के यहाँ तक पहुँचा है। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से होते हुए, विभिन्न पदों में रहते हुए, समाज सेवा के साथ करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन से जुड़कर जो आदमी यहाँ तक पहुँचा, एक पिछड़ा वर्ग का इंसान जिसने आज छत्तीसगढ़ का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, पूरा देश आज छत्तीसगढ़ को एक मॉडल के तौर पे मान रहा है, और आप उनके बारे में ऐसा कहते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। ये छत्तीसगढ़ है, ये सुंदरलाल शर्मा का प्रदेश है, जिन्हें गांधी जी अपना गुरु बोलते थे। उस अहिंसा के रास्ते में हम लोग चलते हैं, और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहलाता है पूरे भारत में। ये माता कर्मा और गुरु घासीदास की परम भूमि है। कबीर पंथी लोग यहाँ रहते हैं, और कबीर साहब के बताए हुए खड़ा कबीरा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर के रास्ते में हम लोग चलते हैं। और मनखे मनखे एक समान की विचारधारा छत्तीसगढ़ की विचारधारा है। आप अपनी बोली पर, अपनी जुबान पर, अपनी भाषा पर लगाम लगाइए, वरना आपको ये बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ शहीद वीर नारायण सिंह की धरती भी है, और तुमको तुम्हारे स्टूडियो में घुसकर तुम्हारी इस भाषा का जवाब उस तरीके से दिया जा सकता है। तुमको अपने पप्पा की चमचागिरी करनी है, करो, और अपने पप्पा को बोलो तुमको राज्यसभा में भेज दे। ये पत्रकारिता का नाम बदनाम करने का, ऐसी ओछी हरकत, ऐसी ओछी भाषा का प्रयोग करना आप बंद कीजिए, समझे अर्णव? और अंत में, अब तुम इतने बड़े आदमी नहीं हो कि जिसके लिए मैं अपना 10 मिनट खराब करूं। अंत में सिर्फ एक चीज और बोल दो, अच्छे लगते हो जब तुम ऐसे करते हो, लेकिन जो तुम्हारा चेहरा है, तुम्हारी बोली है, तुम्हारी भाषा है ना, तुम ऐसे करोगे तो और अच्छे लगोगे, क्योंकि एक्चुअल में तुम वही हो, समझे अर्णव? खैर दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वो भूपेश बघेल हैं जो राम के ननिहाल का नेतृत्व कर रहे हैं, और जिन्होंने न्याय योजना चलाई, जिन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया। अर्णव, तुम भी सुन लो, समर्थन मूल्य की जब बात हुई थी ना, तुम्हारे पप्पा ने धमकी दी थी कि अगर एमएसपी से ज़्यादा में धान खरीदेंगे तो सेंट्रल पूल से हम धान नहीं खरीदेंगे। पर हमारे मुखिया ने उसका रास्ता निकाला, और न्याय योजना के तहत सब किसानों के जेब में, इस वैश्विक महामारी के समय भी उनके जेब में डिफरेंस का पैसा पहुंचाया, कर्जा माफ किया, तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य बढ़ाया, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की पहचान इस विश्व में आज इसको फॉलो कर रहा है छत्तीसगढ़ को। अभी हम लोग रोका छेका कर रहे हैं। अभी गोबर को लेकर हम जो करने जा रहे हैं ना, याद है तुम्हारे संबित पात्रा ने कहा था गोबर कोहिनूर से भी कीमती है, और एक तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा था डिबेट में कि ये जब परमाणु युद्ध होगा तो बंकरों में जब हम गोबर के बंकर बनाएंगे तो उसमें जो रेडिएशन किरण, गोबर का लेप लगा लेने से उस रेडिएशन से भी शरीर को नुकसान नहीं होगा। तो छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेताओं की बुद्धि में गोबर भर गया है, वो भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। समझा था डाला दाऊ, चेत जा, पढ़े लिखे हस, बुद्धिजीवी हस, ज्यादा बात करना अच्छा बात नो है। खैर दोस्तों,
मैं ये कह रहा था कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाइए। आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर, किसान, किसानी का समय है, फसल का समय है, और ऐसे समय में डीजल का दाम बढ़ रहा है और किसानों के ऊपर बड़ी मार पड़ने वाली है। 2014 तक जो रिलायंस के सारे पंप बंद हो गए थे, आज 2014 में मोदी की सरकार बनने के बाद दमदारी भूल गए हैं।